Student, we see the first one is relative reference. Okay, the first one is relative reference. It is a default cell reference in MS Excel. ये default cell reference आपको MS Excel में देखने को मिलती है. Okay, when you copying a formula in another location, जब आप कोई कॉपी करते हैं फॉर्मूला को दूसरे लोकेशन पे, ठीक है, आपका रो और कॉलम जो रेफरेंस जो दिखाता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, चेंज कर देता है उसके करंट सेल एड्रेस को. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बाय स्टेप कि कैसे हम रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करते हैं. सबसे पहले हमारा एक टेबल है क्रिएट हुआ. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हुआ. उस टेबल में हमारा सर्टेन डेटाज है, हमने यहाँ पे फीड कर चुका है. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम अगर रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ करना चाहते हैं तो हमने कुछ डाटा को लिया. ठीक है, आप देख रहे हैं. उसके बाद आप मान लीजिए ये दो जो है हमारा, ठीक है, B3 और C3 का, हमको इसमें नेक्स्ट जो सेल है D3 का, उसमें हमको क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो उसको करने के लिए आप सबसे पहले D3 के सेल पे जाएंगे. ठीक है, सेल पे जाने के बाद उस सेल में आप फॉर्मूला टाइप करेंगे. देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करने के बाद B3 + C3 आपने टाइप किया, उसके बाद एंटर किया. एंटर करने के बाद आपका वो क्या हो गया, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा आपके सेल में. ठीक है, अगर ये आपका रिजल्ट फर्स्ट सेल में हो गया, आप चाहते हैं कि बाकी सेल में भी ऑटोफिल यानी ऑटोमेटिक हो जाए, तो आप क्या करते हैं, बस यहाँ से आपको साइड में आपके बॉटम ऑफ द साइड सेल के वहाँ पे आप उसे कर्सर को ले जा करके उसे ड्रैग करते हैं. जहाँ तक वो आपका जो भी डेटा है उस सेल तक उसको ड्रैग करेंगे, आपका वो ऑटोमेटिक आपका जो रिजल्ट होगा आपके सेल में शो करेगा. दैट इज द रिलेटिव रेफरेंस. ओके, सो द नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस. Sometime you may want a cell value in the formula to stay fixed while copying it to another location. सेल रेफरेंस में आपका बोलता है अनदर जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस का कहने का मतलब कि हम अगर कोई सेल वैल्यू, ठीक है, जो फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसे कॉपी करते हैं तो वो वहीं पे रहे और वो वहीं पे रहते हुए हम उसको दूसरे जगह से भी फिक्स कर करके ले. ठीक है, आपको एक एग्जांपल के रूप में आगे हम दिखाएंगे कि कैसे हम अपने डाटा को फिक्स किए हुए उसको कॉपी कर करके हम दूसरे सेल में भी यूज़ कर सकते हैं. आप यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल के तौर पे. ठीक है, पहला आपको दिखाया गया एक टेबल. ठीक है, और एब्सोल्यूट रेफरेंस जब भी यूज़ होगा तो आपके डॉलर साइन के साथ, एब्सोल्यूट रेफरेंस जब भी यूज़ होगा तो डॉलर साइन के साथ रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, और ये डॉलर साइन आपके फ्रंट कॉलम लेटर और रो नंबर के साथ रहेगा. कॉलम लेटर और रो नंबर के साथ रहेगा. ठीक है, आप यहाँ देखेंगे एग्जांपल में कि $A कॉलम हो गया हमारा, डॉलर फिर रो नंबर हो गया, फिर उसके बाद $B हमारा कॉलम हो गया, $2 हो गया यानी रो. ठीक है, इस तरीके से हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करते हैं अपने टेबल में. तो पहले हम अगर चलते हैं, ठीक है, तो पहले हम 2 टाइप करेंगे A8 में. आपने एक टेबल क्रिएट किया, सारा डेटा फीड हो गया. ठीक है, हमने टोटल भी निकाला. नेक्स्ट आपका E जो है E2 में एवरेज है. ठीक है, तो उसके E3 के सेल में हमको एवरेज उसको निकालना है. लेकिन हमको यहाँ से अपने डेटा को लेकर के नहीं, हम कहीं और से डेटा को लेकर के, किसी और सेल कंटेंट को लेकर के हम उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने टाइप किया 2 A8 में. ठीक है, सेल जो हमारा है कंटेन A8 सेल एड्रेस, उसमें 2 लिखा. उसके बाद फिर E3 पे जाएंगे. E3 पे जाने के बाद फॉर्मूला को टाइप किया. फॉर्मूला को टाइप करने के बाद हमने इक्वल साइन, उसके बाद D3 हमारा ये टोटल है इसका. ठीक है, उसके बाद देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था डॉलर साइन A. ठीक है, A डॉलर साइन के बाद A हमारा कॉलम हो गया. कॉलम के बाद फिर हम डॉलर लेंगे, उसके बाद 8 यानी A8 का जो कॉलम सेल है उसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया. ठीक है, जैसे ही आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू आपके सेल में शो कर दे. यानी हमने यहाँ से कहीं भी कुछ इसको अपने डेटा को कोई भी कुछ बिना
किए, हम किसी और सेल से अपने डेटा को लेकर के हमने यहाँ कैलकुलेशन परफॉर्म किया। ठीक है, तो आपका जब रिजल्ट आउटपुट शो हो गया, उसके बाद आप चाहते हैं कि दूसरे सेल में भी वो आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट शो कर दे। ठीक है, वैल्यू शो हो जाए, तो आपको बस माउस से आप जितने भी सेल पे आपका डेटा है वहां तक आपको ड्रैग करना होगा, वो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, ऑटो फिल फीचर के जरिए सारा रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस इज अ ब्लेंड ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी ये दोनों का मिक्स किया हुआ रेफरेंस आपको मिक्स्ड रेफरेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको सेल एड्रेस आपका रिलेटिव का होता है, रिलेटिव रेफरेंस का सेल एड्रेस, और एब्सोल्यूट का भी आपको देखने को मिलते हैं सेल एड्रेस, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी रिलेटिव और एब्सोल्यूट का जो सेल एड्रेस कॉम्बिनेशन होता है, तो जाकर के हमारा मिक्स्ड रेफरेंस तैयार होता है। इट मीन्स आइदर कॉलम रेफरेंस इज रिलेटिव, रो रेफरेंस इज एब्सोल्यूट, यानी हमारा अगर कॉलम रेफरेंस रिलेटिव कहलाता है या रो रेफरेंस हमारा एब्सोल्यूट कहलाता हो, यानी कोई दोनों में से हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा तभी जाकर के वो मिक्स्ड रेफरेंस आपका फॉर्मूला कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे $2। ठीक है, C क्या है हमारा, आपका C हो गया कॉलम, डॉलर आपका साइन हो गया, उसके बाद आपका 2 आपका रो हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे उसको जस्ट उल्टा देखेंगे, डॉलर पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद C कॉलम हो गया, आपका 2 रो हो गया। यानी दो तरीके से, या तो हम कॉलम रेफरेंस को भी ले सकते हैं, देख रहे हैं कॉलम रेफरेंस यानी कॉलम पहले आया, उसके बाद डॉलर साइन, उसके बाद रो। ठीक है, अगर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस लें तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में डॉलर पहले आएगा, डॉलर पहले आएगा, उसके बाद आपका कॉलम, उसके बाद रो। इस तरीके से हम दो रेफरेंस को लेकर के मिक्स्ड रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे तैयार करेंगे अपने मिक्स्ड रेफरेंस को ले करके। यहाँ देखेंगे कि एक टेबल क्रिएट किया गया। ठीक है, एक टेबल क्रिएट किया गया, उस टेबल में हमने 10 तक का एक रो के साथ 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक हमने उसमें फीड कर दिया। ठीक है, उसके बाद पहला हमने क्या किया, B2 पे क्लिक किया, B2 पे क्लिक किया। ठीक है, फॉर्मूला उसमें इंटर करेंगे, यानी हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल को शो करना है। कैसे, मिक्स्ड रेफरेंस के साथ। तो मिक्स्ड रेफरेंस में आपको बता देना चाहते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का यूज़ कर करके आप अपने मिक्स्ड रेफरेंस को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने B2 पे गया। ठीक है, B2 पे गए, B2 पे आपने फॉर्मूला को इंटर किया। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला जो आपका है इक्वल टू, उसके बाद डॉलर साइन के बाद A हमारा कॉलम, उसके बाद रो। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट। क्या हो गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसके बाद हमारा कौन सा ऑपरेटर, हमारा जो ऑपरेटर है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का, एस्ट्रिक का। ठीक है, उसको यूज़ किया। उसके बाद हमने फिर रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ किया, $1। तो हमने देखा पहला कि डॉलर पहले लिया, ठीक है, उसके बाद A, ये जो हमारा कॉलम है $2। ठीक है, $A2 जो हमने लिया है ये। ठीक है, यानी इस कॉलम का, इस रो का, ये सेल का हमने यहाँ पे फिक्स किया। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बी का डॉलर, उसके बाद 1, यानी ये जो 1 है इसका वैल्यू का हमने फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल किया। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ आउटपुट क्या होगा, शो हो जाएगा हमारे सेल में। यानी इस तरीके से हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ करके हमने मिक्स्ड रेफरेंस को तैयार किया है। तो जाकर के आपका ये फॉर्मूला यूज़ हो करके आपके रिजल्ट को शो कर देगा इस टेबल में। ठीक है, कैसे हमने दोनों फॉर्मूला को यूज़ कर करके, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का यूज़ कर करके मिक्स्ड रेफरेंस को बनाया है। ठीक है, इस तरीके से जाकर के हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आपने देखा कि कैसे हमने मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ किया सर्टेन फॉर्मूलाज को लेकर के। ओके, द नेक्स्ट इज कॉपिंग फॉर्मूला ऑफ अनदर वर्कशीट।
कॉपिंग फॉर्मूला कहने का मतलब कि कैसे हम अपने फॉर्मूला को कॉपी करेंगे दूसरे वर्कशीट में। मान लीजिए एक वर्कशीट में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि दूसरे वर्कशीट पे भी जा करके वो सेम डाटा को उसमें रखना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर करके। तो कैसे करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स एंड स्टेप्स वी सी इन दिस टॉपिक। सो पहला जो टॉपिक है आपका कॉपी पेस्ट ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने टोटल कॉलम शीट 1 का, ठीक है, उसके बाद जो टोटल कॉलम है हमारा शीट 1 का, उसको क्या किए, पेस्ट कर दिए। क्या किए, उसको क्या किए, ले करके हम उसको टोटल कॉलम में, शीट 2 के टोटल कॉलम में जाकर के क्या किए, पेस्ट किए, ठीक है। कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। पहले सबसे पहले हमने डाटा को इंटर किया शीट 1 में, ठीक है, उसका कैलकुलेट किया टोटल मार्क्स। कैलकुलेट करने के बाद एग्जांपल में जैसे हमने टोटल करना हो तो B3 और C3 का तो टोटल हमारा D3 में आ गया, ठीक है। ये हमने शीट 1 में किया। अब उसके बाद न्यू वर्कशीट ओपन करेंगे। हमारा न्यू वर्कशीट जस्ट हमारे नीचे रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा नया वर्कबुक खुल जाएगा, नया वर्कशीट खुल जाएगा। उसके बाद वो शीट 2 कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें डाटा को एंटर करेंगे, कर दिया। उसके बाद शीट 1 टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके D3 सेल पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं आप, D3 पे क्लिक किया। करने के बाद वहाँ पे उसके फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ जो फॉर्मूला यूज हुआ उसको कॉपी करेंगे। कॉपी कर करके Ctrl+C यानी शॉर्टकट जो की है Ctrl+C, उस फॉर्मूला को कॉपी कर करके शीट 2 पे जाएंगे। शीट 2 पे जहाँ हमारा टोटल होगा D3 के पास, वहाँ पे Ctrl+V यानी शॉर्टकट की पेस्ट का हम वहाँ पे उस फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना जो फर्स्ट शीट में फॉर्मूला यूज़ किया था उसे कॉपी कर करके दूसरे शीट में पेस्ट कर करके उस फॉर्मूला को यूज़ कर दिया, यानी हमें दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं हुई। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अपने दूसरे वर्कशीट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शीट रेफरेंस, ठीक है। शीट रेफरेंस ये मेथड यूज होता है शीट नंबर कॉपी करने के लिए, ठीक है। कॉपी द फॉर्मूला यानी कोई भी फॉर्मूला को कॉपी करना हो तो हमें शीट नंबर पता होना चाहिए, हमें शीट नंबर पता होना चाहिए। अलॉन्ग द शीट नंबर यू हैव टू यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर शीट नंबर हम किसी शीट नंबर को यूज करना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी देखना होगा, ठीक है, यूज करना होगा। द सिंटैक्स यूज्ड इज शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क A2, यानी अगर जिस शीट को लेना चाहते हैं उस शीट का नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क और जिस शीट पे वर्क कर रहे हैं उसका आपका सेल एड्रेस, जैसे आपने देखा, ठीक है। द सेल A2 हुआ और शीट 1 हमारा हुआ, ये हमें शो करता है, ठीक है। इसके लिए सर्टेन स्टेप्स हैं, इसे देखेंगे कैसे इसे फॉलो करते हैं इसको यूज़ करने के लिए। पहले हम शीट 2 को ओपन करेंगे, शीट 2 ओपन हो जाएगा, ठीक है। शीट 2 ओपन होने के बाद आप उस सेलेक्ट करेंगे उस सेल को जिस सेल पे आपको उस शीट नंबर को शो करना है। तो हमने एक टेबल हुआ, ये हमारा शीट 2 है, ठीक है। शीट 2 पे जाने के बाद हमने किसका टोटल लिया, D3 का। D3 का टोटल लेने के बाद, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं D3 का टोटल। उसके बाद प्लस शीट 1 यानी शीट 1 में जो है हमारा क्या है, शीट 1 के जो D3 पे जो होगा जो टोटल वो यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमने शीट नंबर और D3 एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंटर किया फॉर्मूला को। उसके बाद एंटर करने के बाद आपका वहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आपका उस सेल में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका वो वैल्यू पुट हो जाएगा आपके सेल के अंदर, तो आप उसे चाहते हैं कि आप बाकी सब सेल में वो ऑटोमेटिक फिल हो, तो आप उसे ड्रैग करते हैं या ऑटो फिल फीचर के ज़रिए भी आपका सारा वो वैल्यू आपके सारे सेल में पुट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका शीट रेफरेंस कैसे यूज़ होता है आपने अभी देखा, ठीक है। सो that's all for the today. The next topic is in the next video. Thank you.